नमस्कार दोस्तों, मैं तुलसी। बिहार के एक छोटे से गांव में एक मुसलमान के घर में शादी हो रही थी। शादी का माहौल था, निकाह का माहौल था और रिश्तेदार सब आ चुके थे। बारात भी लग चुकी थी, निकाह पढ़ा जाना था, लेकिन दुल्हन की जो माँ है उनको था किसी का इंतजार। इतने में एक शख्स एक साइकिल पर अच्छे सूट बूट पहने हुए साइकिल लेकर उस घर में आता है। देखने से समझ में आ रहा था कि ये हिंदू परिवार का है। सभी लोग खड़े होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं कि ये युवक शख्स कौन है जो साइकिल लेके आ रहा है और हमारी शादी में शामिल हो रहा है, क्योंकि ये तो मुसलमानों की शादी है और फिर इसका यहाँ क्या काम है। और दुल्हन की माँ जब वो सुनती है कि वो शख्स साइकिल लेके आ गया है तो वो बहुत खुश होती है और सारे काम काज छोड़, सारी रस्में छोड़ उस व्यक्ति के पास जाके बहुत खुश हो जाती है और खुशी में ऐसे झूमती है जैसे उसका कोई सगा अपना आया हो। तो कौन था ये व्यक्ति और ये अचानक से उस शादी समारोह में क्यों पहुंच गया था और दुल्हन की माँ का इससे क्या रिश्ता था और वो इसे देखकर क्यों झूम उठी? चलिए कहानी को पूरा समझते हैं। दरअसल ये बिहार प्रदेश के एक गांव की कहानी है, जहां एक राम प्रसाद नाम का व्यक्ति साइकिल पे कपड़ों की पोटली रख के जगह जगह जाके कपड़े बेचा करता था। उनकी 3 बहनें थी, माँ बाप थे और घर परिवार अच्छी राजी खुशी से सब अच्छे से चल रहा था, क्योंकि राम प्रसाद जो था बहुत ही नेक और एक अच्छा इंसान था जो सबकी मदद करना चाहता था और मेहनत बहुत करता था। अपनी बहनों से भी प्यार करता, अपने माता पिता से, और एक छोटे से घर में आराम से रहता। किसी बात की कोई कमी नहीं थी, वो मेहनत करता। इसी तरह कपड़े बेचने के लिए साइकिल पर रखे एक दिन वो जा रहा था, तभी एक मुस्लिम महिला थी, रोड के किनारे मायूस सी बैठी थी और उसकी आंख से टप टप आंसू गिर रहे थे। जब राम प्रसाद उस महिला को देखता है तो वो समझ जाता है उनके पहनावे से, क्योंकि उनके बोरखा पहन रखा था। वो समझ रहा था कि ये मुस्लिम बहन है और उसके गांव की सी लग रही है। इसके बाद वह उस बहन के पास जाता है और कहता है कि बहन, क्या परेशानी है, क्या समस्या है, तुम मुझे बताओ। तुम यहाँ अकेले में बैठ के रो क्यों रही हो, इतनी उदास क्यों हो? तब वो कहती है, जिसका नाम फातिमा होता है, वो कहती है कि कोई बात नहीं भाई, मैं तो ऐसे ही बैठी हूँ, थोड़ा सा बैठूंगी फिर चली जाऊंगी। राम प्रसाद उनके पास जाके पूछता है, बहन जो भी बात है आप मुझे बता दीजिए, जो भी दिक्कत है मैं। तो वो कहती है, जब मेरे ही समाज के लोगों ने नहीं सुनी, मेरे अपनों लोगों ने नहीं सुनी, तो तुम्हें बता के क्या फ़ायदा। उन्होंने कहा, बहन देखिए, मैं आपके गांव का ही हूं और अपने गांव के लोग अपने ही होते हैं, अपना ना सही पराया समझ के मुझे अपनी समस्या बता दीजिए। इसमें फातिमा अपने आंसू को छुपाते हुए पोंछते हुए कहती है कि भाई, मेरी 3 बेटियां हैं और मेरी बड़ी बेटी की निकाह है जो वो फिक्स हो गया है, शादी जो है तय हो गई है और उसके लिए मैंने लड़के वालों से कह दिया था कि उसके जो मामा हैं वो लड़की का कन्यादान करेंगे, वो भात देंगे। लेकिन इसके बाद मैंने जुबान तो दे दी लड़के वालों को, और जब मैं अपने भाई के घर गई निमंत्रण देने के लिए और उनसे कहा कि तुम्हें मेरी बेटी की शादी में आना है और भात देना है, तो भाई ने ना कि भात देने से इनकार किया बल्कि मेरे साथ भी लड़ाई झगड़ा किया। पुरानी रंजिश को लेकर भाई पहले से नाराज़ है। मुझे लगा कि छोटी मोटी बातें हुई थी, भाई भूल गया होगा और ये खुशी के माहौल में वो मुझे किसी बात को लेकर, बहुत साल पहले हम दोनों के बीच बहस हो गई थी, कहा सुनी हो गई थी, इसी बात को बुरा मान के भाई आज तक पकड़ के बैठा है और बेटी की शादी में आने से मना कर दिया और भात देने से भी मना कर दिया। भात मुस्लिम में जो मामा होता है लड़की का और जो उनके लिए कुछ देता है उपहार के रूप में और कन्यादान जैसा होता है, तो उसको भात कहते हैं। तब राम प्रसाद कहता है, बस इतनी सी बात है, तुम्हारे भाई ने मना कर दिया तो कोई बात नहीं, तुम्हारा दूसरा भाई तो है। वो कहती, मेरा एक ही भाई है बोल के। राम प्रसाद कहता है, नहीं, मैं भी तुम्हारा भाई ही हूँ और अब तुम्हारी बेटी का भात मैं अपने हाथों से दूंगा। इस पे वो कहती है कि भाई आप परेशान क्यों हो रहे हो, जो होगा सो देखा जाएगा, मैंने सब अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया है, आप क्यों मेरे लिए इतना परेशान हो रहे हो, सब लोग क्या कहेंगे। तो राम प्रसाद कहता है, देखो मेरी भी 3 बहनें हैं, माँ बाप हैं, मैं साइकिल पे कपड़े ले जाता हूँ, गांव-गांव बेचकर अपना गुजर बसर करता हूँ, हर प्रकार की बहुत ज़्यादा हम अमीर तो नहीं हैं, लेकिन हाँ इतना तो कमा लेते हैं कि आराम से गुजर बसर होता है, सब लोग शांति से खाते पीते हैं, खुश रहते हैं। हमें भी कल को अपनी बहनों की शादी करनी है।
तो आप कहें ना कहें, हमने ज़बान दे दी है, आज से आप हमारी बहन हो, आपकी बेटियां हमारी भांजी हैं, एक ही गांव के होने के कारण इतना तो हम आपके लिए कर ही सकते हैं। आप बेफिक्र होकर जाइए घर और शादी की तैयारियां कीजिए और शादी की डेट बता दीजिए, हम पहुंच जाएंगे। इस पर फातिमा घर चली जाती है, खुश होती है। वो सोचती है कि अगर ये नहीं आए तो उन्होंने फिर सोचा कि चलो नहीं आए तो कोई बात नहीं, मेरा जब अपना भाई नहीं आ रहा है तो ये मुंह बोला भाई नहीं आएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ये सोच के वो घर चली जाती, शादी की तैयारी में लग जाती है। और फिर शादी के समय नज़दीक आ जाता है, वो दिन भी आ जाता है जब बारात आती है। निकाह की पूरी तैयारी, खाना वगैरह सब हो गया था, बात की रस्म होनी बाकी थी। अब जो लड़की की माँ है वो बैठी उदास सी राह देख रही थी। इतने में साइकिल पे एक व्यक्ति जो कि अच्छे कपड़े वपड़े पहने था, तैयार होके एक जेंटलमैन की तरह आता है और सब लोग उसको देखने लगते हैं कि ये यहाँ क्यों आया है। और फिर जैसे ही वो फातिमा सुनती है कि उसका भाई आ गया है, वो अंदर से दौड़ी आती है और कहती है बेटी तेरा मामा आया है। बेटी देखती है, वो सोचती है मन में कि ये तो मेरा मामा नहीं है, माँ तो किसको। तो फिर वो शादी और मेहमानों के बीच में बताती है कि मेरा खुद का भाई पुरानी रंजिशों की वजह से शादी समारोह में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन ये हमारे गांव का ही एक युवक, एक व्यक्ति है, भला इंसान है, राम प्रसाद इसका नाम है, और इन्होंने ही मुझे अपनी मुंह बोली बहन मान लिया है और मैंने इनको भाई मान लिया है। आज से हमारे घर में जो भी शादी प्रोग्राम फंक्शन होंगे और भाई जो भी रस्में अदा करने के लिए जो उनके जो फ़र्ज होते थे, आज से ये राम प्रसाद भाई निभाएंगे। ये सुन के जो भी शादी समारोह में रिश्तेदार और जो भी मोहल्ला पड़ोस के और जो गांव के लोग आते हैं वो सब खुश हो जाते, खुशी से ताली बजाने लगते हैं। और फिर ये बात की रस्म पूरी हो जाती, अच्छे से शादी हो जाती है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही राम प्रसाद शादी पूरी करके घर जाते हैं और उनके माता पिता को अपनी बात बताते हैं तो माता पिता खुशी से गले लगा लेते हो, कहते बेटे तुमने बहुत ही नेक काम किया है। गांव के भी बुजुर्ग लोगों को तक जब बात पहुंचती है तो वे भी राम प्रसाद की पहले से ही रिस्पेक्ट तो करते थे, लेकिन अब और ज़्यादा, क्योंकि जात धर्म और इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर एक इंसानियत का रिश्ता बनाया और मदद की है। इससे सब खुश हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे राम प्रसाद की भी बहनों की शादी होती है। अब फातिमा को जब भी कोई बातचीत करनी होती है, अपना मन हल्का करना होता है, खुशी बांटनी होती है, तीज त्यौहार होते हैं तो दोनों ही एक दूसरे के तीज त्यौहार में शामिल होते हैं और अपने जो बातें होती हैं मन की, जब भी मन करता राम प्रसाद के घर आती और रहती, खाना वाना खाती और अपना मन हल्का करती, अपनी सारी अच्छी बुरी बातें राम प्रसाद के साथ शेयर करती। इस प्रकार से ये जो रिश्ता भाई बहन का है एक और बदल जाता है। राम प्रसाद की ऑलरेडी 3 बहनें थीं और एक और ये हो जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। हाँ, रख दो इतनी रख दो कुर्सी पे, वो बाहर घोड़ा चला रहा है ग्राउंड में। कहानी कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है, ऐसी पारिवारिक कहानी सुनना चाहते, क्राइम कहानी सुनना चाहते हैं, या फिर आप हिस्ट्रिकल कोई स्टोरी सुनना चाहते, हॉरर स्टोरी, जिस भी टाइप की स्टोरी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कहानियों में हम क्या एडिशन करें, आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें ज़रूर दीजिएगा। आप कहाँ से हमारी स्टोरी सुनते हैं उस जगह का और अपना नाम ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।